वेरी गुड संदीप, निकिता एंड सीमा, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए 56,000 और क्वांटिटी 80, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 700। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर होगा वो ऑलवेज क्या होगा? वो प्राइस के इक्वल ही होगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर बोला जाए कि आप एवरेज रेवेन्यू बताइए, तो टोटल जो आपकी सेल प्राइस है, प्राइस के इक्वल ही आपका एवरेज रेवेन्यू माना जाता है। प्राइस क्या है? प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट AR इज इक्वल्स टू प्राइस। बोलिए सही है क्या? क्या गलत है? मैंने बोला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमेशा और हमेशा जो प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या माना जाता है? यहाँ पर प्राइस होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। और देखिए अब हम बात कर रहे हैं MR की। किसकी? MR की। MR का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेवेन्यू। MR। देखिए हाँ, मार्जिनल सेल्स भी बोल सकते हैं बेटा यशराज। तो फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे जो मैंने ये ट्रायंगल जो का एक शेप बनाया है ट्रायंगल के जैसा, उसको हम बोलते हैं चेंज इन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चेंज। इसको क्या बोलेंगे अपन?
ये ट्राइंगल का जो शेप है इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला मैंने, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। तो अब देखिए मैं आपके लिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। उस क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों चीज फाइंड आउट करनी है, AR, MR और टोटल रेवेन्यू। TR, AR और MR। क्वांटिटी सोल्ड है 1 2 3 4 5 और प्राइस दे रखी है प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस सेम होती है। तो अब आप मेरे को यहाँ पर AR, सॉरी पहले निकालिएगा TR, फिर AR और फिर MR। तीन कॉलम इसके आगे बनाइए, पहले TR फिर AR फिर MR। ये तीन चीजें फाइंड आउट करके बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। हाँ हाँ बोल सकते हो बेटा, मार्जिनल सेल्स भी बोल सकते हो। TR, AR और MR, ये जल्दी जल्दी फटाफट से फटाफट निकालिए। हर एक की निकालिए, हर एक की अलग 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 सभी की। AR 5। देखिए ऐसे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये TR आ गई सभी की। और AR का मतलब क्या होता है, TR सभी के लिए बात कर रहे हैं हम।
पर्टिकुलर एट द एंड टोटल की बात नहीं कर रहे, सभी के लिए देख रहे, सिंगल 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 सिंगल। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए ए आर क्या होगी, 5/1। देखो टी आर अपॉन क्वांटिटी बताया था ए आर का फॉर्मूला, तो 5/1 तो क्या आएगा 5। 10/2 तो कितना आएगा 5। 15/3 तो कितना आएगा 5। 20/4 तो कितना आएगा 5। और 25/5 तो कितना आएगा 5। और एम आर कैसे निकालते हैं वो देखिए। अब देखिए, हम ये मानते हैं, हाँ तो वो टोटल की बात हो गई ना, वो तो टोटल की बात हो गई। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली निकाल रहे हैं, इंडिविजुअली निकाल रहे हैं। तो आपको इंडिविजुअली निकालना है, वो तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल बताया था मैंने। हाँ तो आंसर अभी वो नहीं डालना है जो आप टोटल लगा रहे हो, ये एक एक हर यूनिट पर आपको पता होना चाहिए आपकी टोटल सेल और इसका एवरेज सेल्स, एवरेज रेवेन्यू। अब हम बात कर रहे हैं एमआर की। देखिए एमआर की बात कर रहे हैं। मेरे पास में कॉलम बचा हुआ नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए आर के कॉलम को एक बार के लिए हटा रहा हूँ। आप उसके आगे ही बनाइएगा एमआर का कॉलम। एमआर का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, चेंज इन टोटल सेल अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी। कितना चेंज आया टोटल सेल में और कितना चेंज आया टोटल क्वांटिटी के अंदर, वो देखना है अपन को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपकी सेल्स क्या थी, 0 थी, तभी तो उसके बाद में आपकी पांच पांच हुई सेल्स। सबसे पहले तो जब आपने प्रोडक्शन ही नहीं किया था या फिर जब आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तो सेल्स कितनी थी, 0 ही थी ना। तो फिर हम इसको 0 मानेंगे सेल्स को। और टोटल रेवेन्यू भी हम अगर मैं बात करूं, जब सेल्स ही 0 थी तो कुछ सेल्स ही नहीं हुई, तो फिर आपका टोटल रेवेन्यू भी क्या है, एक तरीके से 0 ही है। तो अब 0 से कितना हो गया, अब ये देखिए, एक क्वांटिटी सोल्ड करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही सोल्ड किया तो टीआर कितना आ गया, 55। फिर कितना आ गया 10। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 से और 10 के बीच में चेंज कितना हुआ 5 का, 1 और 2 के बीच में चेंज कितना हुआ 5 का, तो 5/1। तो 5, 10 और 15 के बीच में चेंज कितना हुआ 15 का, 5 का। और 2 और 3 के बीच में चेंज कितना हुआ 1 का, तो 15/1। 5, 5 और 5। तो बोले ये समझ में आया क्या एमआर, एमआर समझ में आया क्या।
नहीं आया? अरे देखिए, ये टीआर जो है ना, टीआर, इसमें चेंज कितना आया? पहले ये मान के चलिए, 1 से भी पहले, यश यशराज सही कह रहा है, ये मान के चलिए मैं इससे पहले 0 ले रहा हूं, तो यहां पर देखिए, ये लो, ये लो, ये क्वांटिटी सोल्ड, ये प्राइस, ये टीआर और ये एमआर। यहां पर आप सोचिए, जब आपने 1 यूनिट सोल्ड करना स्टार्ट किया था, उससे पहले आप कितनी यूनिट सोल्ड करते थे? 0। ये लो 0। और जब प्राइस उस वक्त भी एक प्रोडक्ट की कितनी थी? 5 रुपए। जब आप कुछ भी सोल्ड नहीं करते थे तब भी 5 रुपए थी। और जब आप 0 को इंटू करोगे 5 से, 0 को इंटू करोगे तो 5 से, तो कितना आएगा? 0। तो अब आपको क्या करना है? चेंज देखना है। तो पहला चेंज देखिए, 0 से कितना चेंज आया? टीआर में 5। और क्वांटिटी में चेंज देखिए, 0 से कितना चेंज आया? 1 का। तो चेंज इन टीआर ये रहा, और चेंज इन क्वांटिटी, तो 5/1 यहां पर हम लिख देंगे, 5/1। तो 5/1 यहाँ पे लिखोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। सेकंड में आप देख लीजिए, टीआर में कितना चेंज है? 5 से और 10 के बीच में कितना चेंज है? 5 का। क्वांटिटी में भी चेंज देखिए, 1 और 2 के बीच में कितना चेंज है? 1 का। तो 5/1 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, 10 और 15 के बीच में डिफरेंस। तो ऐसे आपके ये चलते जाएंगे, 15 और 20, 20 और 25। बोलो, समझ में आया क्या? वेरी गुड। निकिता ने भी कहा आ गया सर, सीमा ने भी कहा आ गया सर। यशराज आपको आया बेटा? संदीप? वेरी गुड। तो अब मैं आपके लिए इसका एक डायग्राम बना रहा हूं, इसका एक डायग्राम बना रहा हूं। तो आप देखिए, डायग्राम समझिएगा। ये आपने सभी ने ये आपने सभी ने अपनी अपनी कॉपी में उतार लिया ना सभी ने? वेरी गुड। तो देखना स्टार्ट कीजिए। एक डायग्राम बना रहे हैं हम। इधर तो हम क्वांटिटी ले रहे हैं, क्वांटिटी सोल्ड, कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है। और इधर हम प्राइस ले रहे हैं, इधर हम प्राइस ले रहे हैं। तो देखिए, 1, 2, 3, छोटा कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपकी प्राइस है। और इधर आप क्वांटिटी जो सोल्ड है वो ले रहे हो, कितनी कितनी क्वांटिटी आप सोल्ड कर रहे हो।
तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो अब यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, 3 कर्व बनाएंगे। एक तो प्राइस की, एक बनाएंगे एआर की, और एक बनाएंगे एमआर की। 3 कर्व बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर सुनिएगा। देखिए टीआर की कर्व नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, टीआर की कर्व नहीं बनाएंगे। टीआर की कर्व जो बनेगी उसको हम अलग डायग्राम में बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी। वेरी गुड। तो देखिए जब एक यूनिट बेचा तो प्राइस कितनी है, इसकी जस्ट सामने लिख देते हैं हम 5। 2 यूनिट बेचे तब भी प्राइस कितनी थी, 5 रुपए। 3 यूनिट बेची तब भी प्राइस 5 रुपए। 4 यूनिट बेची तब भी प्राइस 5 रुपए। 6 यूनिट बेची, 7 यूनिट बेची, 8 यूनिट बेची, कितनी भी बेची आपने तो प्राइस कितनी है, 5 रुपए। तो आप देखिए यहाँ पर जो प्राइस की जो लाइन है वो कैसी बन रही है, वो पैरेलल बन रही है एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस की कैसे बन रही है, पैरेलल बन रही है। तो ये क्या हो गई, प्राइस पी। अब इसी में ए आर की भी बनाते हैं। देखिए एक क्वांटिटी सोल्ड करी तब ए आर कितना है, प्राइस की एक बार मैंने बताया भी था कि हमेशा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस जो होती है वो सेम ही होती है। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर पी की अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भी कितना है, ए आर भी कितना है, इसी तरीके से ए आर की कर्व बनेगी। और मार्जिनल रेवेन्यू कितना, 1 यूनिट पे 5, 2 यूनिट पे 5, 3 यूनिट पे 5, 4 यूनिट पे 5, 6 यूनिट पे 5, 7 यूनिट पे 5, 8 यूनिट पे 5। तो इस केस में यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर प्राइस और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस। बोलिए, समझ आया। बोलिए, समझ आया सभी को। देखिए 1 यूनिट पे देखो, 1 यूनिट पे ए आर और एम आर दोनों को देखो, 5 रुपए। सेकेंड यूनिट पे भी 5, थर्ड यूनिट पे भी 5, फिफ्थ यूनिट पे भी 5, सिक्स यूनिट पे भी 5, सेवंथ यूनिट पे भी 5। मतलब हर यूनिट पे जब आप देखोगे तो आपको 5 ही प्राइस दिख रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं
कि इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हियर all the price, revenue and margin revenue are equal. ठीक है, समझ आया क्या? टीआर बाद में इसमें नहीं बनाएंगे, टीआर इसमें नहीं बनाएंगे, टीआर नेक्स्ट डायग्राम में बनेगा, टीआर नेक्स्ट डायग्राम में बनेगा। तो हम आज के लिए यहीं पे ऑफ करते हैं, हमारी क्लास को ओवर करते हैं, और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे और वो डायग्राम भी पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी होगी हमारी। ओके, थैंक यू।